Bachcho, let's read this question. So this question says, for the ray diagram shown in the adjoining figure, the false statement is जो आपका false statement है वो आपको बताना है. Alright, we have given the four options. आपके यहाँ पर four options given किए हुए हैं. तो देखिए बच्चों इस क्वेश्चन का की कॉन्सेप्ट आप क्या लिख सकते हैं. द की कॉन्सेप्ट ऑफ दिस क्वेश्चन. ठीक है, इस क्वेश्चन का की कॉन्सेप्ट आप प्रिज्म लिख लीजिए. ठीक है, प्रिज्म लिख सकते हैं या फिर रिफ्रैक्शन लिख सकते हैं. ठीक है, लेकिन आपको यहाँ पर प्रिज्म की प्रॉपर्टीज का यूज करना है. ठीक है, तो देखिए बच्चों आपको क्वेश्चन में फिगर गिवन कर रखा है. अब आपको रिलेशन यहाँ पर बताना है. ठीक है, तो देखिए बच्चों यहाँ पर आपको गिवन कर रखा है I1 और I2 के. यहाँ पे I1 तो आपका एंगल ऑफ इंसिडेंस है, I2 आपका यहाँ पर सके एमरजेंट है, R1 R2 आपका एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन है, ए आपका एंगल ऑफ प्रिज्म है, डेल्टा के आपका टोटल नेट डेविएशन है. ठीक है, अब बच्चों देखिए यहाँ से आप इतने सारे फॉर्मूला आपको गिवन कर रखे हैं. आपको बताना है कि कौन सा रिजल्ट यहाँ पर आपका ट्रू है. ठीक है, तो बच्चों देखिए मैं यहाँ पर क्या करूंगा, डायरेक्ट बता सकता हूँ कि जो आपका एंगल ऑफ इंसिडेंट होता है और एंगल ऑफ एमरजेंट होता है. ठीक है, क्या बता सकता हूँ, देखिए I प्लस ई ये किसके इक्वल होता है आपका, ये आपका देखिए हम बता सकते हैं आपका एंगल ऑफ प्रिज्म ए प्लस डेल्टा के इक्वल होता है. ठीक है, ये रिजल्ट आपका स्टैंडर्ड रिजल्ट है. ठीक है, मैं इस रिजल्ट को यहाँ पर बिल्कुल डायरेक्टली क्या कर सकता हूँ, यूज कर सकता हूँ. और एंगल ऑफ प्रिज्म ये किसके इक्वल होता है आपका, ये आपको पता है कि यहाँ से हम बता सकते हैं ट्रायंगल के एक्सटीरियर एंगल्स का समेशन ए के इक्वल होगा. तो ए इज इक्वल टू कितना होगा यहाँ से आपका R1 प्लस R2 के इक्वल होगा. ठीक है, ये मैं यहाँ पर से रिजल्ट बता सकता हूँ. अब बच्चों देखिए, चलिए मैं इस फिगर को ड्रॉ कर लेता हूँ फॉर द बेटर अंडरस्टैंडिंग. ठीक है, ये आपको देखिए इस तरीके से यहाँ पर ऐसे फिगर गिवन कर रखा है. ठीक है, रे ऑफ लाइट आपकी कुछ इस तरीके से जा रही है. दिस इज अवर रे ऑफ लाइट. ठीक है, अब बच्चों देखिए यहाँ पर हम ये सारे पैरामीटर्स हमने यहाँ पर लिख लिए. ठीक है, ये आपके स्टैंडर्ड रिजल्ट है. ठीक है, ये आपके क्या है, स्टैंडर्ड रिजल्ट है. अब बच्चों देखिए यहाँ पर आपका आई क्या था, आई यहाँ पर आपका I1 है. ठीक है, ये आपका एंगल ऑफ इंसिडेंस है, जिस एंगल से रे ऑफ लाइट के कर रही इंसिडेंट कर रही है आपका I1 है. ठीक है, और नॉर्मल के साथ जो एंगल बना के ये रे ऑफ लाइट आपकी क्या जा रही है, बाहर जा रही है, इसे हम एंगल ऑफ एमरजेंट बोलते हैं. ठीक है, तो ये यहाँ पर बेसिकली किसके इक्वल है, आपका I2 के इक्वल है. ठीक है, तो इसके अकॉर्डिंग देखिए यहाँ पर मैं क्या लिख लेता हूँ, आई के एंगल ऑफ इंसिडेंस जो कि यहाँ पर किसके इक्वल है, आपका I1 के इक्वल है. तो आप इसको लिख लीजिए, देखिए I1 प्लस ई क्या है, एंगल ऑफ इमरजेंसी जो किसके इक्वल आपका I2 के इक्वल है. ये हो जाएगा इज इक्वल टू, ये किसके इक्वल होगा, आपका ए प्लस डेल्टा के इक्वल होगा. तो यहाँ से मुझे डेविएशन बताना है. तो डेविएशन को देखिए बच्चों में क्या लिख सकते हैं, यहाँ से डेविएशन हो जाएगा यहाँ से आपका देखिए I1 प्लस I2, ये टर्म तो ऐसी ही रहेगी, माइनस आपका कितना हो जाएगा, ए हो जाएगा. और ए को देखिए मैं यहाँ से क्या लिख सकता हूँ, R1 प्लस R2 के इक्वल. तो ये हो जाएगा देखिए आपका I1 प्लस I2 माइनस ऑफ कितना हो जाएगा यहाँ से R1 प्लस R2 के इक्वल. तो ठीक है, ये आपका रिजल्ट आएगा. दिस इज हाउ वी कैन राइट द एंगल ऑफ डेविएशन. तो बच्चों देखिए ये आपका ऑप्शन ए से बिल्कुल मैच कर रहा है. तो ये स्टेटमेंट तो आपका क्या है, बिल्कुल करेक्ट है. बी पर बोल रखा है कि ए इजिकल टू R1 R2, ये भी देखिए स्टैंडर्ड फॉर्मूला है. ठीक है, ये भी आपका क्या है, बिल्कुल ट्रू है. तो फर्स्ट भी ट्रू है आपका, सेकंड भी ट्रू है. थर्ड और फोर्थ में देखना है. ठीक है, थर्ड फोर्थ में आपको एंगल के बीच में रिलेशन बताना है, साइन ऑफ I1 R2. ठीक है, तो बच्चों देखिए एंगल्स के बीच में रिलेशन कैसे फाइंड आउट करेंगे, ये आपका एयर है मान लीजिए, इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1 है, और जो आपका प्रिज्म है, प्रिज्म का मटेरियल, उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कितना है, म्यू के इक्वल है. ठीक है, तो बच्चों देखिए अब हम यहाँ पर क्या लगा लेते हैं, यहाँ पर से हम साइंस लॉ का यूज करेंगे. ठीक है, अब हम यहाँ पर क्या करेंगे, साइन लॉ का यूज करेंगे. तो देखिए बच्चों बाहर मीडियम क्या है, एयर, उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इनटू एंगल ऑफ इंसिडेंस कितना I1, कितना हो जाएगा, साइन ऑफ I1. इट शुड बी इक्वल टू, ये किसके इक्वल होगा, अंदर प्रिज्म उसका मटेरियल का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कितना है, न्यू, इनटू साइन ऑफ अवर R1, सॉरी साइन ऑफ R1. ठीक है, साइन ऑफ R1. ठीक है, ये स्नेल्स लॉ से मैंने इतना लिख लिया. ठीक है, तो यहाँ से मुझे देखिए क्या मिल गया आपका, साइन ऑफ I1 डिवाइड बाई साइन ऑफ I1 डिवाइड बाई साइन ऑफ R1, ये किसके इक्वल होगा, आपका न्यू के इक्वल होगा. ठीक है, एक इक्वेशन चलिए आपकी ये आ गई, इसको मैंने इक्वेशन 2 बोल दिया. अब देखिए यहाँ पर से आप क्या रिफ्रैक्टेड रे और एमरजेंट रे के बीच में भी क्या निकाल दीजिए, रिलेशन निकाल दीजिए. ठीक है, तो इसका मीडियम रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कितना है, न्यू के इक्वल, न्यू इनटू इसका एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन कितना आपका R2 के इक्वल, तो हो जाएगा आपका साइन ऑफ R2. इट इज इक्वल टू, बाहर आपका क्या है, ए है, तो उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कितना है, 1, इंटू साइन ऑफ कितना हो जाएगा आपका, ई के इक्वल हो जाएगा, और ई कितना है यहाँ पर, I2 के इक्वल, तो साइन ऑफ I2 हो जाएगा. ठीक है, तो यहाँ से देखिए आप क्या लिख सकते हैं, न्यू की वैल्यू आपकी यहाँ से आ जाएगी, साइन ऑफ I2 डिवाइडेड बाय कितना हो जाएगा आपका, साइन ऑफ R2. ठीक है, I2 डिवाइड बाय R2 आ जाएगा. दिस इज माई इक्वेशन नंबर 3, ये क्या होगी मेरी इक्वेशन नंबर 3. अब देखिए इक्वेशन 2 और इक्वेशन 3 में न्यू को अगर हम इक्वेट कर दें तो यहाँ से आपको क्या मिलना है, देखिए साइन ऑफ I1 डिवाइड बाई साइन ऑफ R1, इट इज इक्वल टू साइन ऑफ I2 डिवाइडेड बाय आपका साइन ऑफ R2, ये टर्म आ रही है. ठीक है, तो बच्चों देखिए अगर मैं इसको यहाँ से मल्टीप्लाई करूँ, तो इसको मल्टीप्लाई करके मैं ऐसे लिख सकता हूँ, देखिए क्रॉस मल्टीप्लाई करूंगा तो साइन ऑफ I1 टाइम्स आपका कितना, साइन ऑफ R2, दिस थिंग इज इक्वल टू साइन ऑफ I2 टाइम्स आपका साइन ऑफ R1. ठीक है,
तो ये रिलेशन आ जाएगा, ठीक है। साइन ऑफ I1 टाइम्स साइन ऑफ R2 इज इक्वल टू साइन ऑफ I2 टाइम्स साइन ऑफ R1। तो देखिए बच्चों, आपका थर्ड स्टेटमेंट भी ट्रू है। फोर्थ पर देखा साइन ऑफ I1 टाइम्स साइन ऑफ R1, ठीक है। तो ये वाला स्टेटमेंट आपका रॉन्ग हो जाएगा, ठीक है। तो हमसे क्वेश्चन में ये पूछा देन द फॉल्स स्टेटमेंट को मार्क करना है। तो वो कौन सा होगा आपका? ऑप्शन 4 होगा। तो हम लिख सकते हैं कि ऑप्शन 4 विल बी द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। ये क्या होगा? इस क्वेश्चन का आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है। So this is how we will solve this problem. So I hope you all understood this concept. All the best and thank you so much.